introduction, ma'am. Participants, although Professor Sarika Vashne ma'am does not need any introduction, but being a course coordinator, it is my responsibility to introduce her. So for you, she may be new, but for the Academic Staff College, for MMTTC Center, she is not new. She is a regular resource person, not only in our MTTC Center, but across the country. She is regularly giving lectures, invited lectures, and for sessions, she is regularly invited. Participants, she is the professor of Sanskrit Sanskrit in the Aligarh Muslim University, Aligarh, and she is teaching in this university since 2003. She has completed her PhD from Aligarh Muslim University in 2008. Before that, she has completed MA and MPhil also. And ma'am is the gold medalist of her MA course. And ma'am is also the JRF qualified. And in 1999, it was a big deal. Having JRF is a big deal, and ma'am is a JRF qualified Junior Research Fellowship. Participants, ma'am has published around, it's a old data, but 5 books ma'am has published so far. Ma'am has also published a good number of papers in various reputed international and national journals. Ma'am has also presented papers in national and international seminars, regularly contributing for the edited books also. And ma'am has also guided many PhDs and MPhil. And we are very much grateful to you, ma'am, that at this time when we have requested, you are here for a very important session on Indian Knowledge System, IKS. I am very much pretty sure that it will be very useful session, ma'am, and you will enjoy the participants' interaction also, ma'am. Now all is yours. थैंक यू सो मच. आपने तो बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन मेरा दे दिया मोहम्मद शाकिर साहब. थैंक यू. और पूरा परिचय दे दिया गया है. मैं प्रारंभ करती हूँ. और चूंकि मैं संस्कृत विभाग से हूँ और संस्कृत यानी हिंदी में ही मैं अपना लेक्चर दूंगी. हो सकता है यहाँ पर इंग्लिश जानने वाले भी काफी प्रतिभागी हों, लेकिन हम लोग को हिंदी और संस्कृत ही हमारा बेसिकली सब्जेक्ट है, तो हम हिंदी में ही आपको पूरा लेक्चर डिलीवर करेंगे. कहीं कहीं कुछ वर्ड्स हो सकता है हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं कुछ ना, बट बेसिकली जो भाषा है वह हिंदी ही है. ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः. मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वह हमारी विचार शक्ति को सुदृढ़ करें. तो सबसे पहले आज बात चलती है भारतीय ज्ञान परंपरा. तो हमें ये जानना होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो विकास है वह पहले थोड़ा मैं भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर बोलूंगी, फिर जिस टॉपिक पर हम बोलेंगे आज वो टॉपिक मेरा वैसे बताया होगा अनुबंध चतुष्टय, पंच प्राण और पंच महाकोशास के ऊपर मैं आज अपना लेक्चर दूंगी. लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो क्या है. तो देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो विकास है वो वेदों से, उपनिषदों से, योग, आयुर्वेद, दर्शन और गणित जैसे विषयों से हुआ है. तो यह परंपरा वैज्ञानिक सोच एवं ज्ञान का मिश्रण है. सबसे पहले वेद और उपनिषद. तो वेद आप सभी जानते हैं, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. तो जो यजुर्वेद है उसके 2 पार्ट हैं, यानी एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद, कुल मिलाकर के यजुर्वेद. और उपनिषद है वह आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, अद्वैत, वेदांत, ये जो गूढ़ दार्शनिक विषय हैं इन सभी को वर्णित करते हैं. इन सब के ज्ञान को समझने के लिए वैदिक साहित्य में वेदांग हैं. अच्छा, वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं. तो आपने सुना होगा शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त. तो ये जो है ये 6 वेदांग. आपने देखा होगा कि जो ज्योतिष है, कुछ लोग आज के समय में ज्योतिष को कहते हैं कि ज्योतिष मतलब कुछ लोगों की वजह से ज्योतिष अपना वह स्वरूप खोती गई. लेकिन वस्तुतः यदि हम देखते हैं तो जो ज्योतिष है वो क्या है? वेदांग है, और उसे चक्षु यानी वेदों का चक्षु कहा गया है. तो व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, ये हमारे 6 वेदांग हुए. अब ज्ञान एवं भक्ति का जो समन्वय है वो देखिए कहाँ मिलता है. सबसे पहले हम देखेंगे आयुर्वेद. तो आयुर्वेद जो है उसमें चरक संहिता है, श्रुश्रुत संहिता है
और योग में क्या है, पतंजलि का योग सूत्र है। पतंजलि का जो योग सूत्र है वह हमें अष्टांग योग जैसे महान विचार को सबके सामने रखता है। और जो योग का साधना, एक तो योग का यौगिक पक्ष हो गया और एक योग का साधन, यानी साधन और साधना। तो जैसे हम कोई मूल वस्तु हमारे पास है, उसको हम क्रियान्वित कैसे करेंगे, तो पहले हमें योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधः कह के बताया कि क्या है योग, और अष्टांग योग कह करके ये बताया पातंजल योग शास्त्र में कि कैसे हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के इन 8 अंगों के द्वारा इस योग को कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। ये हो गया योग आयुर्वेद। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है, ये उपयोगी है ना, जिससे हमारा शारीरिक विकास भी हो रहा है और मानसिक विकास भी हो रहा है। इसके बाद भारतीय गणित और खगोल शास्त्र, तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त ना, भास्कराचार्य जिन्होंने शून्य की खोज की, दशमलव की प्रणाली, ग्रहों की गति और पंचांग का ज्ञान, ये सभी जो चीजें हैं ये भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक पार्ट है, अभिन्न अंग है। इसके बाद देखिए फिर आते हैं भारतीय दर्शन। तो दर्शन का नाम आते ही आप देखते हैं कि दर्शन जो है नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। तो जो आस्तिक दर्शन है वो 6 हैं और जो नास्तिक दर्शन है वो 3 हैं। तो नास्तिक में कौन कौन हो गए, चारवाक, जैन और बौद्ध हो गए। और जो हमारे आस्तिक दर्शन हैं वो हमारे कौन कौन से हो गए, षड जो होते हैं, तो न्याय, मीमांसा, योग, वैशेषिक और सांख्य और मीमांसा वेदांत, यानी ये 6 हमारे होते हैं। देखिए दोबारा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, तो 6 हमारे आस्तिक दर्शन हैं। इनके द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि जो हमारी भारतीय विचारधारा है वो कितनी श्रेष्ठ है, वो कितनी ज्यादा सुदृढ़ रही कि पूरा विश्व कहीं ना कहीं उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो ये आत्मा, मोक्ष, धर्म, कर्म और श्रेय, प्रेय, योग आदि ये सारी अवधारणाओं को हमारे सामने रखते हैं। इस तरह से यह जो विज्ञान है, यानी हमारा भारतीय ज्ञान, ज्ञान यानी विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये क्या है, हमारे पूरे दर्शन और हमारी पूरी जीवन शैली का एक समन्वित पार्ट है। हम इसे ये नहीं कह सकते ये केवल हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के लिए नहीं है केवल, ये पूरा जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं या आप इन 7 दिनों में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यदि हम लोगों ने इसको अपने जीवन में उतार लिया वस्तुतः, तो हमारा जो जीवन है वह सभी के लिए कल्याणप्रद हो जाएगा। यानी अपने लिए तो हम जीते ही हैं, अपने लिए तो हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारे हृदय में लोक मंगल की कामना प्रबल हो जाए, यानी हम इस दर्शन को अपने जीवन में उतार पाए, भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय विज्ञान परंपरा को अपने जीवन में उतार पाए, तो समझिए हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ये एक दृष्टि में हमने देखा कि जितने भी हमारे ये चीजें हैं जो बोली मैंने वेद के बारे में, ये एक बहुत शॉर्ट में बताया है। अब इसके आगे हम देख के चलते हैं कि जो श्रेय है, प्रेय है ना, विद्या, अविद्या और ब्रह्म, माया, अब सभी लोग सुनते रहते हैं इन सभी बातों को, है ना, ब्रह्म, माया, ज्ञान, विज्ञान और धर्म, कर्म, सुख, दुख, परलोक, इहलोक, इह यानी ये वाला जिस जीवन में हम रह रहे हैं, और परलोक यानी जो हमने देखा नहीं है लेकिन उसकी कल्पना हम हमेशा प्रतिदिन अपने जीवन में रखते हैं कि भाई वहां जाके क्या मिलेगा, वहां जाना है तो अच्छे काम करने हैं। तो इहलोक और परलोक की जो भावना है, भोग एवं त्याग, ये सभी, इन सभी का अद्भुत समन्वय हमारी जो संस्कृति है इसकी जड़ों में समाया हुआ है। ऐसा ये भारतीय ज्ञान है, भारतीय ज्ञान परंपरा है जो सहस्रों वर्षों से
1 वर्ष, 2 वर्ष, 1000, 2000 से नहीं, हजारों वर्षों से, सहस्रों वर्षों से अनवरत रूप से चली आ रही है। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था भी है। भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है, ये मैं जानने की है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत आ रही है। चतुर्वर्ग, षोडश संस्कार, जो संस्कार होते हैं, हो सकता है मुझसे पहले किसी ने संस्कार के ऊपर भी लेक्चर दिया हो, वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर भी लेक्चर हो गए हो इसमें। चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके ऊपर भी हमारे विचार विमर्श हुआ हो। पंच महायज्ञ, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली, निश्चित रूप से गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली अर्थात शिक्षा प्रणाली के ऊपर विचार विमर्श हुआ होगा। और अध्यात्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विश्व बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, विविधता में एकता और धार्मिकता, सहिष्णुता, ये सभी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय ज्ञान के परिचायक अंग हैं। तो इन सभी विषयों का हम थोड़ा जो भी हमारे ये सप्ताह-दिवसीय कार्यक्रम होते हैं, इन सभी सप्ताह-दिवसीय कार्यक्रमों में हम कुछ इन बातों को सीख करके अपने आप को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आज के जो इस प्रोग्राम में मैं एक धन्यवाद जो देना चाहिए मुझे, वो मैं देना भूल गई। तो डॉक्टर फायजा अब्बासी को मैं सबसे पहले इसमें धन्यवाद देना चाहती थी ईश्वर की स्तुति के उपरांत, लेकिन मैं तुरंत अपने विषय पर आ गई। उनका भी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने एज ए रिसोर्स पर्सन मुझे यहाँ पर मेरा नाम प्रपोज किया और मुझे बुलाया है। हो सकता है जो विषय हम लेकर आए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको उस विषय के बारे में बता पाऊं। तो मैं अब इसमें कुछ मैंने पीपीटी बनाई है और उन पीपीटीज को मैं यहाँ प्रेजेंट करूंगी। Ma'am, you need to click share screen button. From there, you'll get the entire screen option, and then you can share your presentation, ma'am. मैं आप लोगों को वही स्क्रीन शेयरिंग करना चाह रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें हो रही है। मैंने असल में ये न्यू लैपटॉप लिया है। इससे पहले जो मैं लेक्चर दे रही थी वो मेरे दूसरे लैपटॉप से हो रहे थे। तो इसमें मैंने ट्रांसफर तो किया था अपना जो वो है सारा पीपीटीज को, और मैं कोशिश कर रही हूँ। आपका ऑप्शन आ रहा था शेयर स्क्रीन का। अच्छा, आ रहा था। फिर से, हाँ, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। हाँ, मैं करती हूँ बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ जान सकती हूँ जब तक मैं कर रही हूँ कि हम लोग और पहले जो लेक्चर्स आप लोगों के हुए हैं, कुछ विषयों पे आप लोगों ने जो सीखा है, डिस्कशन हुआ है, तो क्या
भारतीय ज्ञान परंपरा के जो और भी पॉइंट्स हैं, जैसे अनुबंध चतुष्टय हैं, पंच महाभूत हैं, पंच प्राण हैं, पंचकोश हैं, है ना, और अंतःकरण चतुष्टय है, और भी बहुत सारे तत्व हैं जिन्हें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसे हमारे धर्म, पुण्य, आत्मा, कर्म, यज्ञ, शक्ति, है ना, वर्ण, जाति, मोक्ष। क्या इन विषयों में कुछ जब तक 2-3 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं? मैडम मेरा एक जी जी बताएं। जैसे हम ये पढ़ते आए हैं और सुनते भी आए हैं कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 5 तत्व कितने तत्वों से मिलके बने हुए हैं? अच्छा, इनके भी ये सब, हाँ, ये 5 तत्व भी जैसे हम कहते हैं हमारा वायु है, अग्नि है, तो इनका भी, ये भी सब तत्वों से मिलके बने हुए। हाँ बिल्कुल बने होंगे। देखिए, खाली सॉइल, खाली मिट्टी, पृथ्वी जिसे हम कहते हैं, तो पृथ्वी में केवल एक ही चीज तो नहीं है। हाँ, ये तो कॉमन कहते हैं 5 हाँ। तत्व मोस्टली मुख्य रूप से 5 तत्व। अच्छा, अब ये बताइए, मेरी स्क्रीन दिख रही है अब? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा लिखा हुआ दिख रहा है, ये है, दिख रहा है ना? हाँ हाँ, हाँ आपका ठीक। पीपीटी भेजे वाला। अच्छा ठीक है। तो और मैं भी इधर, तो मैं भी दिख रही हूँ शायद, ठीक है चलिए। तो हाँ देखिए, बेसिकली हम इस विषय पर भी आएंगे, क्योंकि मैंने पंच प्राण और पंच महाभूत, ये दोनों दोनों टॉपिक इसी में, मेरे वाले टॉपिक में हैं। तो इसका मतलब पंच तत्वों के ऊपर हम कोई लेक्चर सुन चुके हैं पहले? नहीं मैम, नहीं अभी मैडम, नहीं। नहीं। ओके ओके। अच्छा, अनुबंध चतुष्टय मैंने लिया है इसमें। अनुबंध चतुष्टय तो आप शायद सुना होगा। अनुबंध, कोई डीड। मैम मे बी इंग्लिश में बोला होगा, लेकिन आपका अप्रोच क्वाइट डिफरेंट है, तो डेफिनेटली वी आर वेरी इंटरेस्टेड मैम, यू कैन ओके, प्रोसीड। डीड जैसे आप लोग ने देखा होगा कि हम किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, या हम लोग मतलब हम लोग मोस्टली, हम लोग प्रोफेसर्स हैं, तो एक यूनिवर्सिटी के साथ, कॉलेज के साथ एक डीड, एक फॉर्म भरते हैं। जब जॉब पे भी जाते हैं ना, तो एक फॉर्म आता है, इसको भरते हैं हम लोग कि भाई हम ऐसे ऐसे सारे यूनिवर्सिटी के रूल्स को मानेंगे, हम 24 घंटे के एम्प्लॉय हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी यूनिवर्सिटी के बीच में और एक हमारे बीच में एक अनुबंध होता है, दैट इज कॉल्ड अनुबंध, डीड। तो चाहे कोई व्यक्ति किराएदार के रूप में रहे, तो मकान मालिक के और किराएदार के बीच में एक अनुबंध तय होता है ना, यानी उसे हम डीड कहते हैं। तो वही डीड, वही अनुबंध हर ग्रंथ को पढ़ने से पहले पढ़ने वाले के बीच में और उस ग्रंथ के बीच में होता है। बेसिकली यही मुझे बताना है अनुबंध के रूप में। अनुबंध चतुष्टय, तो वहां भी डीड की कई सारे रूल्स होते हैं कि भाई इतनी इतनी बातों पे हम एग्री करेंगे, भाई एग्री है तो ठीक है, इस दिशा में हम प्रयास करते हैं, या जो ऑफिसेज हैं वो कहते हैं भाई इतनी इतनी बातों में आप एग्री हैं, तो फिर आप हमारे साथ हमारी जॉब में आइए, हम आपको ये चीजें देंगे, है ना। तो ये जो डीड होता है, ये डीड हमारी ज्ञान परंपरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे कि देखिए, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वे आवश्यक होते हैं, मतलब कंपलसरी रूल्स हैं ये। क्योंकि यदि मैं, मान लीजिए मैं आर्ट्स की हूँ, मेरा जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में संस्कृत में आती हूँ मैं, तो निश्चित रूप से मेरा जॉब साइंस में नहीं लग सकता, समझ रहे हैं। यानी मैंने अपने विषय की पढ़ाई की है, और जो आप लोगों में से साइंस के प्रोफेसर्स हैं यहाँ पर, या सोशल साइंस के हैं, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में पढ़ाई की है। तो जो हम पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई के बीच में और हमारे बीच में क्या क्या संबंध है, यानी क्या हमारे बीच में एक ऐसी बात होनी चाहिए जो कि तय है। तो सबसे पहले इसे पढ़ने का अधिकारी कौन है, दूसरा इसमें कौन सा विषय निबद्ध है, निबद्ध यानी बंधा हुआ है, और इसमें लिखित विषय, यानी जो इस पुस्तक में विषय आएंगे उन विषयों का और इस पुस्तक का आपस में क्या संबंध है, और इसे पढ़ने का क्या प्रयोजन है। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारी अनुबंध चतुष्टय के रूप में आएंगी। आगे बढ़ाना है।
देखिए अनुबंध चतुष्टय को, ये 4 हैं तो चतुष्टय इसके लिए प्रयोग किया गया। सबसे पहले अधिकारी, नंबर 2 विषय, नंबर 3 संबंध और नंबर 4 प्रयोजन। तो बेसिकली मैंने आपको वेदांत दर्शन के हिसाब से, यानी वेदांत दर्शन का जो एक ग्रंथ है वेदांत सार, उसको आधार बना करके मैंने ये आपके लिए पीपीटी तैयार की है, जिससे कि मैं आपको बताऊंगी कि अधिकारी कौन है ना। तो यहाँ पे देखिए अधिकारी के लिए साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो यदि हम इसको अपने भाषा में, मैं संस्कृत में भले ही समझा रही हूँ, लेकिन साथ साथ में आपको आपकी जो भी आपकी चीजें होंगी उसके साथ भी इसको कोरिलेट करूंगी। कोरिलेट से समझ में हमें ये आएगा कि कैसे हम हर चीज के साथ अनुबंध जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, तो सबसे पहले प्रमाता यानी ज्ञान की खोज करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? वह साधन चतुष्टय, जैसे अनुबंध चतुष्टय होते हैं उसके अंतर्गत साधन चतुष्टय भी होते हैं। कैसे कि नित्य, अब जैसे मान लीजिए वेदांत की बात के हिसाब से मैं समझा रही हूँ, तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये नित्य का और अनित्य वस्तु का हमें विवेक होना चाहिए। नंबर 2 इहा मूत्र फल भोग विराग, यानी इस जीवन में और दूसरे जीवन के लिए जो भी हमारे फल, जो हमारे भोग हैं, वे सभी है ना, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। और शम आदि 6 संपत्तियां, शम ये 3rd पॉइंट पर आएगा। समाधि से तात्पर्य मैं आगे आपको बताऊंगी। और मोक्षत्व, यानी जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका बेसिकली हमारा आधार है हमें ज्ञान की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होना। ठीक है, अब जो मेन इसमें है समाधि 6 संपत्तियां, तो शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, यानी किसी भी विषय के ज्ञान के लिए आपको, अब यहाँ पे तात्पर्य देखिए वेदांत सार के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन वेदांत सार के साथ आप जो भी विषय पढ़ाते हैं, जिस विषय के भी आप लेक्चरर हैं उसमें आप जोड़ लीजिए। आप अपने विद्यार्थियों को बताएंगे कि भाई यदि आपको पढ़ना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। शम आदि 6 संपत्ति, संपत्ति माने खजाना, धन होना चाहिए। शम यानी शांत रहना, यानी जो विद्यार्थी हैं सबसे पहले उनको शम यानी अपनी इंद्रियों को शांत करना आना चाहिए। यानी यदि मन तो कर रहा है मोबाइल देखने का, लेकिन नहीं भाई, मोबाइल देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और हमारी पढ़ाई के जो घंटे हैं वो कम हो जाएंगे, तो शम। और हमें अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं उनको भी दमित करना है। अब जैसे मान लीजिए अभी बैठे हैं पढ़ने, तो पढ़ते पढ़ते क्या जरा सी देर बैठे, आपने देखा होगा पढ़ते समय सबसे ज्यादा परेशानी आती है। पढ़ने बैठे तभी प्यास लगेगी, तभी भूख लगेगी, तो शम दम, अपनी इंद्रियों को दमन, यानी हमने यदि लक्ष्य लगाकर हम बैठे हैं तो हमें थोड़ी देर शांति से पढ़ना ही है। अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें उनको जाने नहीं देना है। उपरति यानी कुछ समय के लिए उनसे हमें अपने मन को हटाना है। तितिक्षा यानी यदि गर्मी बहुत लग रही है तो ये नहीं कि हम गर्मी लग रही है तो गर्मी की वजह से पढ़े ना, अरे हाय गर्मी गर्मी गर्मी, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सर्दी है तो हम नहीं पढ़ पा रहे, यानी सर्दी गर्मी इन जो हमारे मौसम की चीजें होती हैं उनको भी सहन करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो ये सभी के ऊपर लागू हो रही है ना। और समाधान, यदि हमारे मन में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर हम कैसे ढूंढेंगे? उसका उत्तर यदि हम बिल्कुल विषय से संबंधित व्यक्ति के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से वो थोड़े ही वक्त में हमें आंसर देगा और हमें संतुष्ट करेगा। और उसके पास कैसे जाना चाहिए? उसके पास हमें श्रद्धा भाव से जाना चाहिए, यानी समाधि 6 संपत्तियां प्रत्येक जिज्ञासु का तात्पर्य है जो भी ज्ञान के पिपासु हैं, ज्ञान की खोज करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पास ये शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा होनी चाहिए। तो जितना हमारे पास समाधान, यानी आजकल आपने देखा होगा कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो जब भी कोई प्रश्न आया, कोई बात हुई, टीचर के पास जाना नहीं उचित समझते हैं। वो क्या समझते हैं, फटाफट लिया गूगल में डाला और आ गया।
तो कभी कभी गूगल की बात सही है, लेकिन कभी कभी गूगल की बात गलत भी हो जाती है, उतनी बात को सही संदर्भ में व्याख्यायित नहीं कर पाती जितना करना चाहिए। तो उसका बेहतर विकल्प हमारे पास है कि हम अपने जो भी विषय है उस विषय के शिक्षक के पास जाएं, है ना। और ऐसा नहीं कि हम लोग अभी इस पोस्ट पे आ गए, हम लोग प्रोफेसर हो गए तो हम ना जाने, हमारे मन में भी यदि किसी विषय को लेकर जिज्ञासा का भाव है, कहीं कहीं हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, तो ज्ञान कैसा है, सत्य है और अनंत है ना। तो अनंत है, अनंत को तो हम नहीं पा सकते, हो सकता है हमारे मन में भी या हमारे ध्यान में भी बहुत सारी चीजें आए। तो हमें क्या करना है, ये समाधि षट संपत्तियां हमेशा इनके अपने अपने साथ इनको हमें रखना है। तो समाधि आप लोग कुछ कुछ समझ रहे होंगे, हो सकता है। ये जो इसमें एक पॉइंट, अभी 2 पॉइंट और रह गए। ये जो है कि अभी हमने बताया आपको सबसे पहले ये देखिए अधिकारी विषय। तो हाँ, अब अधिकारी के अंतर्गत ये आया था आपका साधन चतुष्टय वाला। तो वो कौन अधिकारी होगा, ज्ञान का अधिकारी कौन होगा? ये चारों जो बातें बताई साधन चतुष्टय के अंतर्गत आपकी समाधि षट संपत्ति भी आ गई। अब इसके बाद आएगा विषय। विषय यानी जो हम पढ़ना चाहते हैं उसी विषय से संबंधित पढ़ते हैं। यानी यदि हम फिलॉसफी को पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो फिलॉसफी के विषय हैं, यानी जो दर्शन के हैं, तो पाश्चात्य फिलॉसफी भी हो सकती है ना, और इंडियन फिलोसफी भी हो सकती है। तो यदि कोई पाश्चात्य फिलोसफी में जाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको पाश्चात्य फिलोसफी पढ़नी होगी। कोई इस्लामिक स्टडीज में है या एजुकेशन में है या हिस्ट्री में है तो उसे उसी विषय की किताबें पढ़नी चाहिए, पढ़ना है। अब मान लीजिए मैं हिस्ट्री का एक छोटा सा पॉइंट बताऊं कि हिस्ट्री में मेडिएवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है ना, या मुगल एम्पायर की हिस्ट्री है। तो यदि उसे मुगल एम्पायर की हिस्ट्री पढ़नी है तो निश्चित रूप से उसकी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने से उसका काम नहीं चलेगा। तो क्या संबंध है जो आप ग्रहण करना चाहते हैं उसका, आपके जो आप पुस्तक ले रहे हैं वो सही संबंध होना चाहिए, तब ही आप लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जो कार्य करना चाहते हैं हमें सही पुस्तक नहीं मिलती और बहुत दिनों तक हम उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, मिले तो हम अच्छा सीखें। और यदि हमारी खोज सही है और सही दिशा में हमें बुक्स मिलती हैं तो निश्चित रूप से अपने कार्य को जल्दी करते हैं। और प्रयोजन, नंबर 4 पे आया प्रयोजन। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न कार्यम प्रवर्तते। देखिए प्रयोजन के बिना कोई भी यानी कोई मूर्ख व्यक्ति भी होगा ना, वो भी प्रयोजन बिना अपने कार्य को नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, यदि किसी को आईएएस बनने का मन में है तो वो आईएएस के लिए शुरू से अपने प्रयोजन को अपने सामने रख के अपने विषय का चयन करेगा, तभी कहीं वो जाकर के आईएएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा। और सारी बातों को ध्यान रखते हुए, यानी जो साधन चतुष्टय बताए वो सब भी उसको ध्यान रखने पड़ेंगे ना। अब कोई भी विषय हो, किसी भी विषय को पढ़ना है, किसी भी विषय में जाना है, किसी भी स्ट्रीम में जाना है, तो उसे अपने प्रयोजन को लक्ष्य करके ही अपने कार्य को करना चाहिए। तो अनुबंध चतुष्टय हर शास्त्र के साथ, हर विषय के साथ जुड़ा हुआ है और होपफुली आप लोग इसे अब को रिलेट कर सकते हैं अपने विषयों के साथ। अब हम इस विषय में आपको कोई और चर्चा करनी है, कुछ पूछना है तो बताएं, फिर हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं। आगे बढ़े? जी मैम। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? मैं वैसे हिंदी में बोल रही हूँ, कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोग इंग्लिश के भी होंगे, तो हिंदी वाले कुछ लोग तो हैं यहाँ पर भाई। जी मैम। मैम ओके, तो अगला हमारा टॉपिक है पंच महाभूत।
तो पंच महाभूत है ना, पंच महाभूत के साथ आपने ये तो पूछ ही लिया कि भाई पंच महाभूत क्या है ना। तो पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस लेक्चर को शुरू करते समय एक प्रश्न हमें पूछा गया कि ये बात बताइए कि कैसे, क्या केवल यही हैं? तो देखिए इसके आगे इन्होंने महाभूत लिखा, महा यानी केवल सिंपल तत्व नहीं लिखा है। जब हम किसी के आगे महा जोड़ देते हैं, विशेष जोड़ देते हैं, तो उसमें और जो चीजें हैं वो उसी में समाहित हो जाती हैं। ये एक विशेष बात है ना। तो जो पंच महाभूत है, देखिए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में केवल अकेले पंच महाभूत ही नहीं है, और भी 5 क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने ये कुछ विषय इसमें देखे हैं। देखिए पंच महाभूत हैं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पंच प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये भी हमारे ही शरीर में रहते हैं। अब पंच करण भी होते हैं। करण यानी जिनसे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान की सिद्धि में सहायक हैं। वो क्या क्या होते हैं? हमारे चक्षु, श्रोत, मन, वाक और त्वचा। त्वचा या हमारी स्किन। अब इसके बाद हमारे शरीर में जो 5 प्रमुख धातुएं हैं वो क्या क्या हैं? देखिए प्रमुख जो अंदर बन रही हैं, क्या है? चर्म और मांस, स्रावा यानी नाड़ियां, और अस्थि, और अस्थि के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ यानी मज्जा। ये भी 5 हैं। इनको कहते हैं हम पंच शरीरगत धातु हैं। ये स्वयं अंदर शरीर से अपनी बन रही है वो। फिर एक पद है पंच महाकोश। तो जो पंच महाकोश है वो कौन कौन से होते हैं? अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, नंबर 4 पे आएगा हमारा विज्ञानमय कोश, और नंबर 5 पे आएगा आनंदमय कोश। तो ये 5 कोश भी हैं। तो ये 5 जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंच महाभूत पर हम बात शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले पृथ्वी। क्या आप सभी को मालूम है, हमसे ये कहा तो जाता है कि पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, तो हमारे शरीर में ये पंच महाभूत है कहाँ? दिख रहे हैं हमको? क्या कोई साइंस का विद्यार्थी बता सकता है, या आर्ट्स का, जिसने भी पढ़े हो ये चीजें? दर्शन में कोई हो तो बताएं कि पंच महाभूत हम हमेशा कहते हैं कि 5 भूतों से हमारा शरीर बना है। इसमें मिट्टी, पृथ्वी भी है, जल भी है। तो कहाँ कहाँ हमको ये चीजें दिख रही हैं? Anyone? ये हम लोगों का 5 सेंस ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है। इट इज कनेक्टेड विथ आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। नहीं, कनेक्टेड तो है 5 सेंस ऑर्गन्स के साथ, बट हाउ? नॉट ओनली 5 सेंसेस ऑर्गन्स। Like water is connected with our taste, like nose, smell is with vayu. No. Okay. Or akash is connected with sound. Yeah. Jal is connected with our taste, and prithvi is connected with the next maybe touch, or like that. तो ये आपने सेंसेस के बारे में बताया, बट मैं चाह रही हूँ कि हमारी बॉडी, मेरा प्रश्न ये था कि लोग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि हमारा ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ये 5 महाभूतों से बना है। तो एक प्रश्न जो आया था कि क्या केवल 5 महाभूत हैं? तो उसमें मेरा ये आंसर है कि भाई जो महाभूत हैं तो ये मेन ले लिए हमने। ऐसा नहीं कि केवल ये, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पृथ्वी को कहने से सारी उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। ओके, तो महाभूत कहने से जितने भी तत्व हैं वो सब हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो कैसे बनी 5 महाभूतों? मैम, पृथ्वी, पगतल, जहाँ हमारे पैर पृथ्वी को टच करते हैं। ओके। उसके बाद जल यानी हमारे कमर के बीच का हिस्सा, जहाँ से जल निष्कासित होता है।
उसके बाद अग्नि उदर, जहाँ जठराग्नि वगैरह निवास करती हैं। उसके बाद है वायु, वायु श्वास, लंग्स। और उसके बाद आकाश यानी हमारा सर। ओके, तो आई थिंक पता नहीं, पर कहीं मैं गलत हो सकती हूँ, आइडिया लगाया है। कोई नहीं, थोड़ा था आपने बोला। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारी बॉडी का निर्माण यानी कैसे बनी है, हमारा शरीर कैसे बना है इन 5 महाभूतों से। दिस इज द मेन क्वेश्चन। तो देखिए, मैं आपको विषय पर लेके आती हूँ। आपने कुछ 2 मुझे आंसर मिले हैं, दोनों आएंगे, वो दोनों भी आएंगे अभी। वो दोनों कैसे आएंगे? देखिए कि केवल हमारा शरीर में अग्नि केवल पेट में ही नहीं रहती है, हमारी अग्नि आंखों में भी रहती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं ना। आंखों में जो प्रकाश है ना, प्रकाश की जो पावर है वो हमारी अग्नि से ही है ना, प्रकाश है ना उसमें। अब देखिए, सबसे पहले आपने एक चीज देखी होगी कि जो पृथ्वी तत्व है, वो पृथ्वी तत्व कैसा है कि पृथ्वी तत्व यानी बॉडी के अंदर जो वेट है, वजन है, क्या है? सबसे ज्यादा है वजन। यानी हमारा किसी का 40, किसी का 45, किसी का 50, ज्यादा भी हो सकता है। बच्चे का भी होता है, तो आप देखिए 3 किलो का बच्चा लगभग होता है, 2.5-3 किलो के बीच में बच्चा होता है। तो ये जो पृथ्वी तत्व है वो हमारी इस बॉडी में क्या है? वजन। यदि नभ में चलने वाला जीव होगा, नभ, तो जो नभ में रहने वाला है उसमें इतना वजन नहीं होगा क्योंकि वो उड़ता है, तो उसमें उसके आकाश तत्व के बराबर उसमें अपने अकॉर्डिंग वजन होगा। तो जो भी वजन है वो इस पृथ्वी तत्व यानी जो हमारा पृथ्वी तत्व है इसको डिनोट करता है। ठीक है, तो पृथ्वी में रहते हैं हम, तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जो वजन है वो सबसे ज्यादा है। नंबर 2 जल। तो जल का जो भाग है हमारे शरीर में, आपने देखा होगा कि हमारा शरीर बिना रक्त के नहीं रह सकता, यानी रक्त का प्रवाह यहाँ से लेके पैरों तक हर समय हर पल चलता रहता है। और जिस जगह नस में या जिस जगह भी रक्त का प्रवाह रुकता है वो वहीं से पार्ट, मतलब सेकंड्स में ही वो पार्ट हमारा खराब हो जाता है या कहीं ज्यादा आ जाए। जैसे आपने देखा किसी को ब्रेन हेमरेज होता है तो क्या होता है, वहां पे जो रक्त का प्रवाह है वो रुक जाता है। सुना है ना ब्रेन हेमरेज कैसे हो रहा है? तो जैसे ही वहां पर हमारा रक्त नहीं पहुंच रहा है, यानी जो जल का भाग है, तो हमारी प्रत्येक ह्यूमन बॉडी में, इन एवरी ह्यूमन बॉडी, कितना हमारे पास रक्त होता है हर बॉडी में? लगभग 6 लीटर खून, कहते हैं ना 6 लीटर करीब खून रहता है। मतलब इतना खून हमारे बॉडी में रहता है जो कि हमारी बॉडी में है पूरे में। अब ये जो जल है, तो जल समझ में आया? जल कैसा? जल को क्या भाग डिनोट कर रहा है? पानी तो है ही, पानी हम पीते हैं वो तो है ही, लेकिन ये जल। अब अग्नि क्या कहाँ है? देखिए, आप लोग देखेंगे कि एक हमारे पास जठराग्नि होती है, हम लोग सुबह खाना खाते हैं, दोपहर में हमारा खाना पच जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अग्नि। अग्नि कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। तो एक तो जठराग्नि होती है ना, और दूसरी अग्नि हमारी इस पूरे शरीर में, जैसे आंखों में जो तेज है, इस तेज के रूप में, वाणी में जो तेज है, वाणी की वजह से हम जो बोल पा रहे हैं वो भी हमारा एक तेज है, शक्ति है। और एक और आपने देखी होगी कि एक समय आने पर कामाग्नि, नहीं वो भी अग्नि का ही पार्ट है ना। तो ये अग्नि, अभी इसके आगे मैंने स्लाइड्स बनाई है, मैं उसमें आपको बताऊंगी। तो ये अग्नि हमारे शरीर में है। तो जब हम कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को भूख ना लगे, कोई आदमी बीमार हो जाता है, तो क्या कहते हैं? अरे भाई तुम्हारी अग्नि मंद पड़ गई है, कोई वैद्य जी के पास जाओ। या भाई डॉक्टर्स तो नहीं कहेंगे अग्नि, वो लोग तो हिंदी के वर्ड्स भी यूज नहीं करेंगे, वो अपनी दवाइयां लग देंगे। बट क्या होता है हमारी बॉडी में, जब अग्नि तत्व की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर से क्या कम हो जा रहा है? ये तीनों जो जठराग्नि और ये कामाग्नि, सभी चीजें जब कम हो जाती हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से बीमार होता है। अब आया नंबर 4 वायु। वायु देखिए, केवल हमारे शरीर में जो प्राण वायु है, मैंने बताया 5 प्राण, तो प्राण वायु हम जो ले रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति बिना वायु के क्या रह सकता है? खाने के बिना इवन 8 दिन 10 दिन रह सकता है व्यक्ति, पानी के बिना 2 दिन रह सकता है या 3 दिन रह सकता है ना, लेकिन वायु के बिना
वायु के बिना कितनी देर रह लेगा? आपकी हमारी कोई नाक बंद कर दे, कितनी देर रह लेंगे हम? नहीं रह पाएंगे। बहुत से बहुत 3 मिनट 4 मिनट जो हाथ पैर मारेगा कोई बचेगा, उतनी देर हम जी पाएंगे। तो जैसे जैसे तत्व ऊपर जाते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा वैल्यूएबल होते जा रहे हैं। देखिए, तो वायु हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है? मैंने भी बताया, प्राण वायु, फिर उदान वायु। उदान आपने कभी देखा होगा कि हम सबको जो डकारें आती हैं, दैट इज कॉल्ड उदान। अपान, जो नीचे से गैस पास होती है, यदि इनमें से कोई सी भी गैस फॉर्मेशन में कमी हो जाए, यानी हम प्राणवायु ना ले पाए तो प्रॉब्लम। हमारे शरीर के जो उदान वायु है वो ना निकले तो प्रॉब्लम, और अपान वायु है वो ना निकले तो प्रॉब्लम। एक होती है समान। समान वायु पूरी बॉडी को सेट रखती है, यानी जो रक्त का प्रवाह हमारी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, उस रक्त के प्रवाह को चलाने का काम व्यान वायु, और इस पूरी बॉडी को जो समान रखती है उसको हम समान वायु कहते हैं। ठीक है, ये 5 वायु हमारी बॉडी में है। बिना बिना प्रश्न है ना इनके बिना कैसे? तो शरीर ही नहीं है इन सबके बिना। नंबर 5 आपका आया आकाश। तो आपने आकाश देखा, हमारी बॉडी में कहाँ आकाश है? ये जो कान के बीच में ये जो जगह है ना, आकाश यानी शब्द, शब्द को सुनने की पावर कहाँ है? ये स्पेस, दैट इज हमारी बॉडी में कहाँ स्पेस है? ये स्पेस है। कान में आपने देखा होगा सबके है। ये नाक में, यहाँ से यहाँ, केवल नाक इतने का नाक नहीं है, नाक ये जो पार्ट है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज कॉल्ड स्पेस। एक स्पेस हमारी ये जो नाभि होती है, यहाँ अंदर एक स्पेस है, और नीचे जो नीचे के जो पार्ट्स होते हैं हमारे, वहां भी थोड़ा थोड़ा स्पेस है। और आप देखेंगे एक और स्पेस जो बताते हैं हमारे शास्त्र कहाँ है, कि ये जो है स्पेस सिर की, जब आप किसी छोटे बच्चे को देखिए आप देखेंगे यहाँ पे उसकी ऐसे ऐसे करके चलता रहता है, यहाँ स्पेस है। तो ये जो स्पेस है, ये जो आकाश है, ये हमारी बॉडी में की जगह है। तो शब्द गुणकम आकाशम, लेकिन आकाश का गुण क्या है? शब्द, यानी शब्द सुनाई देना, ये उसका गुण है ना। तो गंधवती पृथ्वी, जो हमारी बॉडी के अंदर गंध है, वो पृथ्वी का पार्ट है ना। जल, तो जल कैसा है? उष्ण स्पर्शवत। तो ये जो जल है ना, आप जल कैसा होता है? जल हमेशा ठंडा ही होता है, गर्म हम करते हैं ना, होता ठंडा ही है। तो जो शीत है, ठंडा है, वो जो जल है वो कैसा है? वो ठंडा है, वो हमें पता, वो उसका गुण है। तो गुण होना एक अलग बात है, हमारे अंदर हम पंच महाभूतों से बने कैसे हैं, ये एक अलग बात है। ओके जी, बताएं, किसी को कुछ पूछना है पूछे। मैडम मेरा एक क्वेश्चन था जी कि आप बिल्कुल। अभी जितना भी पढ़ाया है संस्कृत में, क्या ये ट्रांसलेट होके हिंदी और इंग्लिश में हमारे पास आ गया है? देखिए, ये मैंने हिंदी में बोला है, संस्कृत में तो नहीं बोला है, सारा हिंदी में बोल रही हूँ मैं जी। मेरा कहना ये चाह रहा हूँ मैडम कि जो संस्कृत के ग्रंथ थे जो आपने नाम लिए, क्या वो ट्रांसलेट होके हमारे, जैसे आपने अभी डकार बताया तो उसे डॉक्टर है, इंग्लिश में कुछ और कहता है, या साइंस में हम उस वर्ड को कुछ और यूज करते हैं, तो ये साइंस जो लैंग्वेज है, संस्कृत जो प्राचीन भाषा है, या ट्रांसलेट होके सारी हिंदी और इंग्लिश में हमारी सोसाइटी में आ चुकी है, कुछ रिमेनिंग है? नहीं, रिमेनिंग तो मुझे नहीं लगता भी है। कुछ लोग उनका ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं या अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो वो सारी चीजें कुछ रह गई हैं संस्कृत में। देखिए, अर्थ ना समझ पाना और उनको प्रोनाउंस ना कर पाना सही से, ये प्रॉब्लम तो जरूर आएगी यदि साइंस के विद्यार्थी ने संस्कृत के वर्ड्स का उच्चारण करना नहीं सीखा है, तो वो कहीं ना कहीं बोलने में दिक्कत आएगी। जैसे आपको मैं यहाँ पे छोटी सी बात बताना चाहूंगी, आज के समय में सब लोग बोलते हैं योगा, रामा, योगा बोलते हैं, जबकि बेसिकली वर्ड जो है दैट इज योग, नॉट योगा। राम नॉट रामा, कृष्ण नॉट कृष्णा। बट हमारे पास हम जब देखेंगे कि जो वर्ड्स हम लिखते हैं हिंदी में, देवनागरी लिपि में जब हम बात करते हैं, तो देवनागरी लिपि में हमारे पास आ लिखने के लिए आ की मात्रा है ना। तो यदि हमें रमा लिखना है तो हम र पे केवल र लिखेंगे और म पे आ की मात्रा लगा के लिखेंगे रमा। यदि हमको राम लिखना है तो र पे आ की मात्रा लगाएंगे और माँ सिंपल छोड़ेंगे, है ना, तो राम बनेगा।
ऐसे ही जब हम इंग्लिश से जो हमारे जो ये जो वर्ड्स हैं जब हम उनको इंग्लिश में लिखते हैं तो एक डायक्टिकल मार्क्स होते हैं। तो यदि हमें कैपिटल आ यानी बड़ा आ की ध्वनि बोलनी है तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास बोर्ड नहीं है, यदि बोर्ड होता तो मैं शायद आपको लिख के दिखाती। जैसे ए के ऊपर हमें आ बोलना है तो हमें बोलना होगा जैसे उसके ऊपर एक मार्क होगा। देखिए ये मैंने आपको लिखा है, शायद कुछ दिख रहा है, ए के ऊपर एक खड़ी रेखा दिख रही है आपको? हाँ, ये दिस इज। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे ये होगा आ, है ना। और हमने यदि हमें बोलना है योग, तो योग जो हम लिखेंगे YOGA, देखिए YOGA योग लिखा है, दिस इज राइट, है ना। यदि हमें मैडम मेरा मेन क्वेश्चन तो ये था कि जितने शास्त्र हैं हमारे जो पहले पुराने समय में भाषा लैंग्वेज संस्कृत थी, अभी लैंग्वेज है आप कह सकते हो हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारी लैंग्वेजेज हमारी सोसाइटी में है। तो जितनी संस्कृत थी सब ट्रांसलेट होके वो आ गई है या फिर कुछ ग्रंथ बचे हुए हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत लगभग सारी ही आ गई हैं। इंग्लिश में भी सभी हैं, कुछ ही चीजें जिन पे काम चल रहा है, वरना तो सब हैं। तो ये जो थ्योरीज में बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको जो थ्योरीज बता रही हूँ ये दर्शन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, दर्शन में लिखे हुए हैं, है ना। तो हम पंच महाभूत को हमेशा पढ़ते हैं और जब तक हमें यही नहीं मालूम होता कि हमारी बॉडी में क्या क्या चीज कैसी है तो हमें कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे एक बात आई कि अब पृथ्वी को देखिए कि गंधवती पृथ्वी, है ना। ये जो तर्क संग्रह किताब है अन्नम भट्ट की, ये मैंने वहां से लिया है। आप चाहें तो तर्क संग्रह को इंग्लिश व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, वो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि पृथ्वी तत्व का जो है वो क्या है, उसका विशेष गुण क्या है, हमारी शरीर है। आप देखिए प्रत्येक ह्यूमन बॉडी में आप देखेंगे कि आप एक दिन जो वस्त्र पहनते हैं आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर की भी एक गंध है, कैसे पता चलेगा? आप एक दिन वस्त्र पहनिए अपने, ठीक है, और अगले दिन आप उन्हीं वस्त्रों को फिर से देखिए, रात में आपने उतार भी दिए जबकि, तो सुबह जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से पूरे दिन भर के जो आपने कार्य किए, कुछ भी काम किया है, उसके बाद आपके उन कपड़ों में आपको पता चलेगा कि कोई एक गंध है। कभी फील किया आपने ऐसा? ऐसा मैडम किया है, किया फील किया है। और मैं आश्रम में रहा हूँ 10 साल मैडम। अच्छा। आर्य समाज से रिलेटेड जो आश्रम है, तो फिर आपने निश्चित रूप से किया होगा। ठीक है। तो पृथ्वी का बात चल रही है पंच महाभूतों के ऊपर। पृथ्वी का लक्षण है गंधवती होना। जो स्मेल अभी एक ने बताया था कि स्मेल हम करते हैं, तो स्मेल यानी गंधवती होना। तो पृथ्वी का गुण है गंधवती होना। शरीरम अस्मत् इदानीम, यानी हमारी जो बॉडी है ये इसका शरीर है। और हम गंध को ग्रहण कैसे करते हैं? ये घ्राणम नासाग्रवर्ती, यानी नाक का जो आगे वाला पॉइंट है, ये इससे हम ग्रहण करते हैं। और इसके विषय क्या है? मृत पाषाण आदि। देखिए मिट्टी में भी एक गंध होती है। तो ये मिट्टी और पाषाण आदि से तात्पर्य है और भी चीजें। चूंकि हमें यहाँ पे आपको सभी तरह के विद्यार्थी हैं तो हमें उतना ही हम लेके चल रहे हैं कि बात समझ में आ जाए। अब इसके बाद देखिए शीत स्पर्शवत, जो जल की बात मैंने बताई बेसिकली कि बॉडी में कैसे है। फिर आप देखिए शीत स्पर्शवत आपः, तो जो जल है वो कैसा है? ये इसका स्पर्श कैसा है? ठंडा। ये इसका गुण है, यानी जल का गुण है ठंडा होना। अब इसका वरुण लोक में शरीर। और इंद्रियम रस ग्राहकम, यानी जो भी हम रस लेते हैं, रस ग्रहण करते हैं, रसनम जिह्वाग्रवर्ती, तो जो हमारी जिह्वा का अग्रभाग है ये इसको ग्रहण करता है। विषयम, इसके विषय क्या है? नदी यानी सरित, समुद्र आदि। तो ये सरिताएं यानी नदियां, समुद्र आदि ये इसके विषय हैं। अब हुआ अग्नि। अग्नि का देखिए उष्ण स्पर्शवत तेज। अग्नि हमेशा स्पर्श उसका तेज हो, मतलब
गर्म स्पर्श होगा, कभी ठंडा नहीं होगा। और आदित्य लोके, है ना, आदित्य लोक इसका प्रसिद्ध है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी। कृष्ण ताराग्रवर्ती, ये जो हमारी आंख है, इस आंख में भी जो काला काला है, इस कृष्ण ताराग्र, इस काला जो पॉइंट है, इसमें भी दो ताराग्रवर्ती जो दो पॉइंट हैं, इसमें देखने की पावर होती है। ऐसे आपको कई सारे लोग मिलेंगे जिनके पास ये भी है, आंख का ये गोला व्हाइट भी है और ये भी है, ब्लैक भी है, लेकिन उसमें ताराग्रवर्ती जो बात है वो नहीं होने से उनको दिखता नहीं है, वो ब्लाइंड भी होते हैं। तो केवल आंख को जो हम कहेंगे वो आंख नहीं, आंख के अंदर ये जो ताराग्र है, इसको, इसके अंदर हमारे ये जो अग्नि है वो रहती है। और इसके भी जो विषय हैं वे 4 प्रकार के हैं, भौम, दिव्य। ये चूंकि थोड़ा संस्कृत का विषय हो जाता है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखिए, वायु शरीरम वायु लोके, ये जो हमारा स्किन है, जो त्वचा है, वो हमारी स्पर्श को ग्रहण करती है। पता चलता है कि ये कैसा जो स्पर्श है वो हमारे वायु का गुण है। तो वृक्ष आदि कंपनम हेतु, वायु हमें आंखों से ऐसे नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही पता चलेगा वृक्ष आदि हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, मतलब भी हवा चल रही है ना। और शरीर अंतर संचारी वायु प्राण है, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वायु है, ये प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, ये सब हमारी इसके बॉडी के अंदर रहने वाले वायु हैं। अब है आकाश, शब्द गुणकम आकाशम। जो आकाश है वह, इसका जो हम आवाज सुनते हैं, ये हम किससे सुनते हैं? आकाश के द्वारा सुनते हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जो आकाश है वो कहाँ कहाँ है। तच्च एकम विभु नित्यम च। और चीजों के तो विषय अलग अलग थे, लेकिन हम देखेंगे कि आकाश विभु है, नित्य है, एक है ना। आप देखेंगे हमारे यहाँ का भी आकाश है, हम यदि अमेरिका चले जाएं वहां भी आकाश है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, बस एक सेकेंड। तो इस तरह से मैंने आपको पंच महाभूत यानी 5 जो जिन तत्वों से हमारा शरीर बनता है और वो कहाँ कहाँ है, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाला है। तो इसके विषय में किसी को और कोई बात पूछनी है? हम आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और हमने टॉपिक लिया है जो कि आपके भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों में से एक है, पंचकोश। तो पंचकोश के बारे में सुना है? कुछ बताइए। एनीवन कैन टेल? हमको बहुत थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, विषय वाली तो नहीं आती, छोटी मोटी बोलते हैं वही आती है बस। तो इसके विषय में आगे बताना शुरू करें या कुछ किसी को कोई क्वेरी है कुछ? जी मैम, आप ही बताइए। ठीक है, कोश का नाम तो सुना होगा, पंचकोश है जी। देखिए, पंचकोश सबसे पहला परिचय इसका है कि अन्नमय कोश, नंबर 2 प्राणमय कोश, नंबर 3 मनोमय कोश, नंबर 4 विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश नंबर 5। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये शरीर हम सबके, पहले तो शरीर कैसे बना, पंच महाभूतों से बना, हमारी बॉडी में उनकी क्या क्या स्थिति है ये मैंने बताया, और उनकी क्या, पंच महाभूतों की क्या क्या विशेषताएं वो सब बताई। अब ये पॉइंट भी हमारे इस बॉडी के अंदर यानी अंदरूनी पार्ट को लेके चलेगा।
ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर रखी दिख जाए कि भाई ये प्राणमय कोश है, यहाँ से उठा लो, यहाँ से ले लो, है ना। कोई ऐसी चीज नहीं है। ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो कोश हैं, रहने वाली जो अंदर की व्यवस्थाएं हैं, उन सभी को के बारे में बता रहा है। तो अच्छा, अन्न का नाम तो सुना होगा जी, अनाज। अनाज, और केवल अनाज नहीं, दलहन वगैरह सब भी है, बहुत सारी चीजें हैं। यानी जो भी हमारी खाने पीने की चीजें हैं वो सभी अन्न के अंतर्गत आएंगी। अन्न में ही हम पीने का भी पानी वगैरह सब मानते हैं, यानी अन्न। अन्न का तात्पर्य, अब देखिए, सबसे पहले हमने बताया आपको अन्नमय कोश है। तो ये जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी कैसी है, किससे बनी है? बिना अन्न पंचतत्वों से। पंच तत्वों से बनी है। उसके बाद अंदर की बात चल रही है, तो क्या अन्नमय कोश, ये जो कोश है ना, कोश, ये इस चीज को बता रहा है कि हमारी बॉडी सबसे पहले किस चीज को लेगी। तो जो हमारी बॉडी है, ये इसका सबसे स्थूल जो पार्ट है, स्थूल जो पार्ट है, वो स्थूल भाग कैसा है? अन्नमय कोश है। यानी अन्न के द्वारा हम अपनी बॉडी को आगे बढ़ाते हैं। हम एक दिन 2 दिन अन्न ना खाएं, यदि एक दिन भी ना खाएं तो हमारी बॉडी ऐसे हो जाएगी कि हम अन्न खा नहीं पाए, मतलब हम चल नहीं पाएंगे, थकान हो जाएगी। 2 दिन ना मिले तो दूसरे दिन तो बिल्कुल ऐसे निढाल हो जाएगी, तीसरे दिन तो बिस्तर से नहीं उठेंगे, अरे भाई खाया नहीं है खाना, अब नहीं उठ पाएंगे हम। तो अन्न क्या करता है, मैं आपको एक पहले छोटा सा इसके बारे में लिखा है कि वो पहले बोलती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है ये ज्यादा सबको समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो पॉइंट मैंने लिया अभी आपको अन्नमय कोश वाला, ये यानी जो भी हमारे कोशास हैं, ये जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस कोश के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये तैत्तिरीय उपनिषद का नाम सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है। उस तैत्तिरीय उपनिषद में से मैंने इन 5 कोश के बारे में बात ली है जो मैं बता रही हूँ। देखिए, हमारे अंदर जो आत्म तत्व है ना, उस आत्म तत्व के चारों ओर हमारे 5 कोश हैं, और जो कि हमारी शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए, ये तो सभी को मालूम है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्या होता है। तो हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए और हमारी आत्मा के लिए ये जो इसका विकास होता है उसके लिए परम आवश्यक है। तो जो अन्नमय कोश है वो क्या करता है, हमारा भौतिक जो शरीर है, ये जो शरीर हमको दिख रहा है, कोई 6 फुट का है, कोई 5 फीट का है, कोई 4 का है ना, ये जो भौतिक शरीर है, इस भौतिक स्तर को, यानी 5 महाभूतों से निर्मित है ना। अब हमें इस अन्नमय कोश का काम क्या होता है? इस अन्नमय कोश का काम होता है कि हमारी बॉडी को स्वस्थ रखना, यानी सही खाना, सही पीना, कितना सोना। ये नहीं कि बहुत सो रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, बहुत बिगाड़, ये नहीं। तो अन्नमय कोश को जो हमारा सही आहार है, सही विहार है, सही रेस्ट करना है, ये इससे हमारा पहला कोश यानी अन्नमय कोश हेल्दी रहता है। नंबर 2 आएगा हमारा प्राणमय कोश। अब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह किससे होता है? इंटरकनेक्ट है ये सब चीजें, कोई अलग नहीं है। तो उस इंटरकनेक्ट में देखिए कि जब हमारे बॉडी में हम सांस न लेते हैं तो क्या होगा, ऊर्जा का प्रवाह खत्म होगा और वो बॉडी हमारी बिल्कुल लिथर्जिक हो जाएगी और हम मर भी जाएंगे। कब? तो अब प्राणमय कोश का काम क्या हो गया कि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बनाना, श्वास, रक्त संचार और स्नायु तंत्र को बिल्कुल नियंत्रित रखना। अच्छा, इसे हम बना कैसे सकते हैं? आपने देखा होगा, प्राणायाम करते हैं, है ना, योग करते हैं, तो प्राणायाम और योग के द्वारा हम इसे संतुलित कर सकते हैं। जो लोग प्राणायाम नहीं करते हैं तो वहां भी मुश्किलें आती हैं, है ना। अब आया तीसरा, मनोमय कोश। हम जीते कैसे हैं? हम विचारों के माध्यम से जीते हैं। हमारे अंदर प्रतिदिन, प्रतिपल
प्रतिपल विचार आते रहते हैं, है ना। तो भावनाएं आती रहती हैं, हमारे अंदर की इच्छाएं, अभी एक इच्छा हटी, दूसरी आई, तीसरी आई, तो ये इच्छाओं का, भावनाओं का जो एक क्रम है वो चलता रहता है। तो मनोमय कोश क्या करता है कि मानसिक स्तर यानी हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, स्मृतियां और अनुभव, ये सब हमारे मनोमय कोश के द्वारा प्रभावित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे साइकोलॉजी का होगा उसे और अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर ये इन 5 कोश के ऊपर बहुत काम होता रहता है। अब हम इस वाले कोश को यानी मनोमय जो कोश है इसको हम कैसे अपना बेस्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं। तो इसको हम अपने ध्यान और सकारात्मक सोच के द्वारा हम इसे संतुलित कर सकते हैं। तो जब किसी व्यक्ति का बैलेंस में जो मेंटल हो जाते हैं लोग, तो क्या कराते हैं, उनको टाइम पर उनको योग कराया जाता है, उनको ध्यान कराया जाता है। तो ये मनोमय कोश को सही करने के लिए ध्यान, योग आवश्यक है। अब देखिए अगला है विज्ञानमय कोश। तो बुद्धि और आत्मचेतना का जो स्तर है वो हमारे विज्ञानमय कोश के द्वारा होता है, नियंत्रित होता है। सही ज्ञान, हमें हमारी चीजों का सही ज्ञान है या नहीं, है ना। तो वस्तुओं का सही ज्ञान होना और आत्मनिरीक्षण। देखिए ये सही ज्ञान और आत्मनिरीक्षण आपको प्रतिदिन करना होता है। आप सभी रात के आपको हर जो भी मोटिवेशन देगा, आपको जो भी आपको ज्ञान मिलेगा, उसमें प्रत्येक दिन बताया जाता है कि भाई रात के समय आप जरा पूरे दिन भर की कार्यवाही को सोचिए और देखिए कहीं आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं आपने गलत काम तो नहीं किया। तो यदि आपका हृदय शांत, बुद्धि सही है, तो आप पूरे दिन की बातों को जब रात में विचार करते हैं यानी अपने आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो आप पाते हैं कि यदि आप ठीक हैं यानी शास्त्र के अनुसार आपने कार्य को किया है, यानी जो करना चाहिए वो करना है, जो नहीं करना चाहिए उससे निवृत्ति होनी है, उससे हटना है। तो जब हम ऐसे कार्यों को करते हैं तो रात में हमें आराम से नींद आती है। अब इसके बाद इसको भी हम कैसे कर सकते हैं संतुलित, अपने ध्यान के द्वारा। ध्यान जब हम करते हैं और अपने स्वाध्याय के द्वारा, तो ये जो स्वाध्याय है इसको भी तैत्तिरीय उपनिषद में बड़ा ही स्थान दिया गया है कि हमेशा हमें स्वाध्याय करना चाहिए। हम भले ही आज प्रोफेसर हो गए हों, आप सब प्रोफेसर हो गए हैं, लेकिन फिर भी स्वाध्याय मस्ट है। आत्मनिरीक्षण करने के लिए स्वाध्याय मस्ट है। अगला एक और पॉइंट है आनंदमय कोश। जो आनंदमय कोश है ये क्या है, ये आत्मा का सबसे सूक्ष्म और उच्चतम स्तर है जो कि आनंदमय कोश है। यहाँ पे आपको पूर्ण शांति, जैसे कहते हैं ना हमें बहुत शांति मिल रही है, तो पूर्ण शांति और आनंद की जो अनुभूति है वो हमें आनंदमय कोश से होती है, ध्यान और आत्मज्ञान के द्वारा। यहाँ यानी ध्यान और आत्मज्ञान या स्वाध्याय ये कंपलसरी है और सभी कोश के लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। देखिए तो केवल 2 को छोड़ के, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के लिए, उसके बाद आपके लिए ध्यान और आत्मज्ञान के द्वारा हम इसे क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आत्मा जो है वो देखने की चीज नहीं है, मन जो है वो देखने की भी चीज नहीं है। तो मन, बुद्धि, आनंद, है ना, प्राण दिखता तो नहीं है लेकिन प्राण को तो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पंच महाभूतों के अंतर्गत वायु आ गया। मन, बुद्धि और आनंद ये चूंकि उसके विषय नहीं है, लेकिन हाँ हमें आनंद मिलता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये हमारे अंदर की चीज है। अंदर यानी हम इसे अनुभूत कर सकते हैं। तो जो अनुभूति के विषय हैं वो विषय निश्चित रूप से किससे अलग होंगे, वो विषय जो देखने की वस्तु है, छूने की वस्तु है ना, खाने की वस्तु है, उससे अलग होंगे। तो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश तीनों ज्ञान के और ध्यान के द्वारा अनुभूत किए जाते हैं और आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम इसे संतुलित
कर सकते हैं। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, कोश, ये कोश कैसे हुए, फाइनली भौतिक शरीर से लेके, यानी हम जो अन्न खाते हैं उस अन्न को खाने से लेके हमारी आत्मा के आनंद तक की जो यात्रा है, कैसी यात्रा, बाहर की यात्रा नहीं कि हम स्कूटर पे बैठे चल दिए, नो, सिर्फ अंदर की यात्रा, यानी अन्न हमने खाया उसके बाद जो प्रक्रिया चलती जाती है, कैसे हमें उससे आनंद की प्राप्ति होती है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं, अंतः प्रक्रियाएं हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं। तो पंचकोश का ज्ञान थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्राप्त करते, क्योंकि ये अंदर की बात है, हमारे ह्यूमन बॉडी के इनर सोल की बात है, इनर सोल से युक्त है। तो मन, बुद्धि और आनंदमय कोश, तो योग और ध्यान से हम इन्हें संतुलित कर सकते हैं, मैं समझती हूँ। अब इसके बाद हम इन विषय को और बताएंगे, विस्तृत वर्णन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए अन्नमय कोश, तो एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अन्नाद वही प्रजा प्रजायन्ते अन्नम ब्रह्मेति वैजानात, अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है, यानी व्यक्ति उत्पन्न होता है, अन्न से अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा जानना है ना। अब इसमें बाद में देखिए तीसरे पॉइंट पे, चौथे पे लिख रहा है अन्नम न निंद्यात, अन्नम न परिचक्षित, अन्नम बहुकुर्वी, अन्न की महत्ता बताते हुए कहा कि अन्न को ब्रह्म माना गया है, अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और अन्न का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, अन्न बहुकुर्वी, अन्न को खूब करना चाहिए। और आज के परिवेश में अन्न के खाते तो हम सब हैं, कि जो अन्न बहुकुर्वी, लास्ट वाला जो पॉइंट दिख रहा है, अन्न बहुत करना चाहिए, ये कहाँ चला गया, सिर्फ किसानों की तरफ चला गया, हम लोग के पास इसका रह ही नहीं गया पॉइंट। तो यहाँ एक मेरा छोटा सी बात है, हालांकि मैं ही समझा रही हूँ तो मुझे ही बताना सही रहेगा, लेकिन फिर भी बताती हूँ। अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अर्थात ब्रह्म अर्थात ईश्वर, है ना। तो अन्न से सभी प्राणी जीवित रहते हैं, तो अन्न को ब्रह्म कैसे कहा गया है? कभी किसने सुना है अन्न को ब्रह्म कहा गया है? तो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, उन्होंने तो सुना होगा। अभी एक ने बताया कि हम गुरुकुल में रहे 10 साल, तो वहां तो निश्चित रूप से तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ाया गया होगा और हो सकता है हमको रटा हुआ भी हो। तो अन्न ईश्वर है, कोई बता सकता है अन्न कैसे ईश्वर है, कैसे ब्रह्म है? देखिए मैं ही बताती हूँ, चूंकि मैं पढ़ा रही हूँ इस विषय को। देखिए आपके घर में यदि 1 किलो दाल रखी हुई है ना, वो दाल रखी हुई है, तब भी वो ईश्वर है, ईश्वर तो है। लेकिन जैसे ही वो अन्न पक के, यानी गेहूं अनाज है, बहुत पोटली भर के रखा है, लेकिन यदि वो किसी मेज पे रखा है तो नहीं, आपके लिए नहीं है, वो है, वैल्यूएबल है। लेकिन अन्न इस शरीर में जाते ही, जैसे ही अन्न हमारे शरीर में जाता है, एक प्रक्रिया के थ्रू, प्रक्रिया क्या होती है कि हमने बनाया, पकाया, और उसको जब हम खाते हैं तो खाते से ही प्राण में नहीं, वायु के साथ, जल के साथ उसका संयोग होता जाता है और वो हमारी प्राण शक्ति को बना देता है। तो अन्न जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए। यदि अन्न नहीं है तो हमारा ये भौतिक शरीर परिपुष्ट होकर के चल नहीं सकता। तो गेहूं के अंदर, अनाज के अंदर, कोई भी अनाज हो, सब्जी हो, सब इन सब के अंदर छिलका हम हटा के फेंकते हैं। गेहूं को भी जब हम पीसते हैं तो आप देखेंगे उसको छानते हैं, उसकी भूसी भूसी को निकालते हैं, वो उसका स्थूल पार्ट है। फिर उसको बनाते हैं, पकाते हैं, गैस पे रखते हैं, फिर हम उसे खाते हैं। ये उसकी एक पाक क्रिया है पूरी। तो
इस सब के बाद जब वह अन्न हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वह अन्नमय कोश की वृद्धि करता है, अन्नमय कोश का निर्माण करता है। इसीलिए अन्न को ब्रह्म कहा गया और अन्न से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं, ऐसी हमारी उपनिषद की वाणी है। और अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये तो आपके बड़े बूढ़े भी घर में सभी लोग जो बड़े होंगे वो कहते होंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी। अभी देखिए इसके आगे चलते हैं हम। प्राणमय कोश, ये जो प्राणमय कोश है, अब उसके बाद यानी अन्न हमने जब खाया है उसके बाद हमारी बॉडी प्राणमय कोश, तो प्राणमय कोश है ना। तो प्राण यानी हम जो सांस लेते हैं दैट इज कॉल्ड प्राण, प्राण वायु, वायु मैंने आपको बताया भी। तो ये आपका प्राणमय कोश। देखिए आत्मा हमारी कैसी है, प्राणमय है ना। अब देखिए तेन एष पूर्णः प्राणम देवा अनुप्राणन्ति, ये चूंकि मैंने तैत्तिरीय उपनिषद से लिया हुआ है इसीलिए वहां आपको एक जगह बताने के लिए तीनों चारों पॉइंट्स लिख दिए हैं। मनुष्य पशु, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, ये सभी अन्नमय, अन्न से बढ़ रहे हैं और ये फिर प्राणमय कोश, इनके अन्न के बाद प्राणमय कोश काम करता है। और प्राणम ब्रह्म इति व्यजानात्, प्राण को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म, ब्रह्म यानी ब ह म, ह आधा है ब्रह्म, तो प्राण को ब्रह्म कहा गया है। प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणात् ह्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। यहाँ इससे पहले अन्न के बाद बताया गया, यानी अन्न कितना कंपलसरी था, अब प्राण के द्वारा ही इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी जीवित रहते हैं। प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राण के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। तो यहाँ पे केवल एक प्राणी की बात नहीं है, ये समस्त प्राणी जगत की बात है। मनोमय कोश, अब देखिए ये प्राणमय से के अंदर यानी एक पॉइंट, उस पॉइंट के अंदर प्राण, प्राण के अंदर मन, मन के अंदर बुद्धि, बुद्धि के अंदर आत्मा, इस तरह से एक क्रम चल रहा है। तो मनोमय जो कोश है, यह मनोमय कोश कैसा है, यह प्राणमयात, प्राण से भी अंदर मनोमय कोश है। और तेन एष पूर्ण, यह पूर्ण कैसे है, देखिए यतो वाचो निवर्तन्ते, ये वाणी के, है ना। तो वाणी, जो हमारी वाणी होती है, ये हमारी मन की अवस्थाओं को भी बताती है। अप्राप्य मनसा सह, और क्या करना है, मनसा यानी वाणी के साथ। तो इसको हम पूर्ण रूप से, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है ये हमें, मन कभी है इंद्रियों के, एकादश इंद्रिय है हमारी, 10 इंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। दशम एकादश जो इंद्रिय है उसे मन कहा गया है, और मन दिखाई नहीं देता। ज्ञान इंद्रियां आपकी भले ही दिखनी नहीं है लेकिन विषय साक्षात विषय है, इसलिए पता चल जाता है ना। तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान मनो ब्रह्मेति व्याजना, देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जो मैंने बोला अभी कि मनो ब्रह्मेति व्याजानात्, मन को भी ब्रह्म कहा गया है और मन से ही निश्चित रूप से सभी प्राणी जीवित रहते हैं और मन से ही जातानि जीवन्ति। तो एक छोटी सी बात शायद आप सब लोग भी अपने विद्यार्थियों को कहते होंगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये एक ऐसा प्रसिद्ध कोट है, एक बात है कि जिसे सभी लोग कहते हैं, जब भी हम किसी परिस्थितियों में हारते हैं तो एक साथ परिस्थितियां नहीं बदल जाती, लेकिन अपने विद्यार्थियों को बताने के लिए, अपने घर में जो भी परेशानी में हो रहा होता है उसको उस स्थिति से निकालने के लिए, उसके मन को शक्ति देने के लिए, हम जो भी हमारे साथ बलशाली है, ताकतवर है, वो कहता है मैं हूँ, मैं हूँ। इतना कहते ही क्या होने लगता है कि जैसे ही मैं हूँ की बात आती है, वो व्यक्ति अपने क्षोभ को, दुख को उस पल के लिए भूलता है और उस जगह से आगे बढ़ता है। तो मनसा जातानि जीवन्ति, यदि मन हमारा सही है और हम मन के द्वारा जीवन जीते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट जो इसमें आएगा,
मनोमय कोश, तो मनोमय कोश एक तस्मात् प्राणमयान्तरो अंतर आत्मा मनोमय। ये अच्छा, मनोमय कोश तो मैंने बताया ही है अभी, एक सेकेंड। विज्ञानमय कोश, तो विज्ञानमय कोश मनोमय के बाद विज्ञानमय। विज्ञानम यज्ञम तनुते, यज्ञ की जो परंपरा है वो कैसी है, एक विधि विधान के द्वारा की जाती है और उस विधि विधान के लिए बुद्धि का जो कर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो विज्ञान यज्ञम तनुते, यज्ञ को तनुता है, विस्तार करता है, और कर्म का विस्तार होता है। विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपास्यते, तो उसे ज्येष्ठ ब्रह्म यानी इसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए विज्ञान अर्थात बुद्धि। तो यहाँ विज्ञान का तात्पर्य, जो आप लोग विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, इंग्लिश में भले ही हम साइंस कहते हैं, लेकिन विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट रूप से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, यानी किसी भी विषय का विशिष्ट रूप से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड विज्ञान। और विज्ञान को ब्रह्म कहा जाता है। विज्ञान के द्वारा भी सभी प्राणी जीवित रहते हैं, और ये जो विज्ञान है, यदि बुद्धि किसी के पास है तो वह बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को जीता है। इसके उपरांत सबसे अंतिम हमारा आएगा, देखिए, आनंदमय कोश। ये जो आनंद है, आनंद जो है वो इस सब को पार करने के बाद, यानी हमने भोजन भी किया, हमारे बॉडी ने उसको अपने वायु के द्वारा, प्राण वायु के द्वारा हम जिए भी, है ना, मन के द्वारा हमने उसका श्रेष्ठ अनुभव भी किया, और बुद्धि के द्वारा हमने उसको और विशेष ज्ञान प्राप्त किया। सबसे अंत में है आनंद, यानी आत्मा की जो अनुभूति होती है वह आनंदमय कोश के द्वारा होती है। और इस संसार में अनेक प्राणी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं आनंद है क्या। तो ये जो आनंद है वह ब्रह्म कहलाता है, और इस आनंद से निश्चित रूप से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं, और आनंद के द्वारा ही जातानि जीवन्ति, लोग प्राणवान रहते हैं। तो आनंदमय कोश क्या हुआ, आत्मा की प्राप्ति, यानी जब हमें अपने आप में ये ज्ञान हो जाता है सच में कि जो हम हैं ये सिर्फ एक कार्य करने के लिए, एक कुछ समय तक के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, और जब इसके बाद हमें यहाँ से जाना है, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है, तो एक अजीब तरह की शांति हमारे अंदर आती है, और वो शांति हमें ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आती है। तो ये जो पांचों मैंने आपको, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये जो बताए हैं, ये हमारी अंतः यात्रा, यानी हमारे इस शरीर को आनंद तक पहुंचाने के लिए क्या क्या विशेष पहलू हैं, कैसे हम अपने आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। लोग कहते तो बहुत है धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन इसका जो एक तरीका है, वो तरीका मैंने आपको बहुत थोड़े से, हालांकि बहुत विशाल बिंदु है, पढ़ाने के लिए इतना छोटा नहीं है कि हम आधा घंटे मात्र पढ़ा दें, और मैंने 3 टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए लिए, इसीलिए कि भले ही हम बहुत विस्तार से ना बताएं, लेकिन आपको परिचय इनका थोड़ा थोड़ा करा दें, ताकि आपको जब भी कभी, हो सकता है आपको तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ने का मन कर ही जाए, आपको स्मृति पढ़ने का मन करे, या अन्य कोई गीता पढ़ने का मन करे, तो आपको कुछ कुछ समझ में आए चीजें, आपको इंटरेस्ट आए। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, विस्तृत पॉइंट थे, बहुत थोड़े समय बताए हैं, तो हो सकता है कभी और मौका मिलेगा तो और आपको बताएंगे। तो इसके बाद मेरा धन्यवाद की स्लाइड तो तैयार है, लेकिन मैं चाहती हूँ इस धन्यवाद से पहले आप सबको यदि कुछ और बात मुझसे करनी हो तो आप करें। क्या कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया है? मुश्किल बिंदु थे, लेकिन
तो रख सकते हैं हम। यस यस मैडम, समझ में तो आया है, कोई इश्यू नहीं इसका। ओके, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन मैम आई वांटेड टू, मुझे क्वेरी रहेगी इन फ्यूचर कि आप मतलब हमको कैसे ध्यान कैसे किया जाता है, मुद्राएं कैसे किया जाता है, आप अगर वो भी बात कभी कभार बोल देते तो हम थोड़ा हैप्पी हो जाते। हाँ देखिए, मैं अभी भी बोल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा एक विषय पे मैं आऊंगी। अष्टांग योग मैंने आपको शुरू में बताया था, आपने शायद देखा सुना होगा। यम नियम अष्टांग योग। हाँ हाँ मैंने सुना है मैम, है ना। तो अष्टांग योग में आप देखिए कि ध्यान, धारणा ध्यान समाधि, यानी जो 7वां पॉइंट है वो आता है ध्यान। धारणा ध्यान समाधि। तो देखिए, सबसे पहले मनुष्य को क्या करना होगा, केवल एक ध्यान लगाने से काम नहीं चलेगा। आजकल की जो हम लोगों की प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमसे हमारे मोटिवेशनल लेक्चर्स वाले जो लोग हैं वो कहते हैं भाई आप ध्यान लगाइए, है ना। वो सीधा आपको आंखें बंद कराएंगे, आपको ध्यान लगवाते हैं कि भाई ठीक है आप नासागर के बिंदु पर पहुंचिए, या आंखें बंद करके ऐसे बैठिए, ऐसे करिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो हमारा 8 पॉइंट्स हैं, हमारे पास 8 तत्व हैं, उन 8वें तत्व में से 7वां पॉइंट है ध्यान। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला, आप देखिए, आप जीने की आपकी, मान लीजिए आप सीढ़ी चढ़ते हैं, छत पे आपको जाना है, तो क्या कभी कोई व्यक्ति एक साथ 5वीं सीढ़ी पे जाएगा तो चढ़ जाएगा क्या 5वीं सीढ़ी पे? नो। उसे जब उसे प्रॉपरली चढ़ना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी क्रमशः। जब वो क्रमशः अपने सीढ़ियों को चढ़ेगा तभी ना वो छत पे जा पाएगा, वरना तो बीच में गिर लेगा। एक बार कूदेगा, 5वीं पे कूदेगा, 10वीं पे तो गिर जाएगा वो। इन द सेम मैनर हमें क्या करना होता है, हमें प्रॉपरली, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी जब हम 7वें पॉइंट पर कब आएंगे, जब हम पहले यम करें। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिक्रय, ब्रह्मचर्य, ये करना है हमको, पहले अपने जीवन में उतारना है। फिर नियम, शौच, संतोष, तप, दम, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये 5 पॉइंट हमें हर समय अपने साथ रखने हैं। यानी समय पर शौच का ध्यान रखना है, केवल बाह्य शौच ही नहीं, आंतरिक शौच भी। यानी हम किसी की चोरी ना करें, हम किसी का सामान ना उठाएं, हम कभी किसी को मनसा वाचा कर्मणा परेशान ना करें। धीरे 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 जब हम तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है ना। तो हमने क्या किया, यम, नियम, आसन, फिर हम धीरे धीरे आसनास यानी आसन को करते हैं। यानी जो आसन हम कर सकते हैं, जिसमें आसन में हम एक चित्त होकर के बैठते हैं, है ना। तो स्थिरम सुखम आसनम, यानी स्थिर होकर के बैठना। स्थिरता तो जीवन में बची नहीं, अभी ये काम है, अभी ये काम है, अभी फोन आ गया, अभी आगे, माइंड हमेशा चल रहा है हमारा। हमें क्या करना है, स्थिरता से थोड़ी देर बैठना है। ये हमारे अष्टांग योग का नंबर 3 पार्ट है। फिर हमें प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राणवायु को एकत्रित करना है। अब प्राणवायु का भी काम हो गया, प्राणायाम हो गए हमारे। उसके उपरांत नंबर 5 का पॉइंट आएगा हमारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार में आएगा जो भी हम अन्य विषयों के साथ जुड़े होते हैं, उन सभी अन्य विषयों से भी हम हटेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, उसके उपरांत धारणा, यानी हमें एक पॉइंट पर केंद्रित होना पड़ेगा। ध्यान, धारणा बनानी पड़ेगी कि नहीं हमको ये ही करना है। ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया वो मान लिया, किसी ने कुछ कह दिया वो मान लिया, किसी की आधी बात सुन ली, किसी की पूरी बात सुन ली, नहीं, धारणा। फिर उसके उपरांत ध्यान आएगा। तो जो ध्यान हम लगाएंगे वो ध्यान कौन सा पार्ट हो गया, 7वां पॉइंट है। तो इतना आसान नहीं है, किसी ने कह दिया ध्यान कर लो तो हम ध्यान कर लें। हमें अपने जीवन को पहले शुद्ध बनाना है, बाह्य और आंतरिक, यानी बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं तब कहीं जाकर के हम ध्यान पर आते हैं। और जब ध्यान लगाने लगते हैं तो आपने देखा हो कुछ लोग समाधि में बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं 1 घंटा ध्यान लगा के, दैट इज कॉल्ड समाधि। तो ध्यान बहुत ऐसी चीज नहीं है एक बार में किसी ने कह दी तो हम ध्यान लगाया, उस तक हमें जाना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है, ठीक है।
ठीक है मैडम। एक्चुअली सर मैम, और एक बात मुझे बोलना था कि ये कंसंट्रेशन जो होता है ना, ध्यान, जब लोग बोलते हैं, मैं थोड़ा हिंदी में वीक हूँ, आप थोड़ा कोई माइंड नहीं, मत मैं कीजिए। समझ रही हूँ, आप बोलिए। जब जब लोग बोलते हैं कि आपको ध्यान करते समय अपने प्राण पर ध्यान लगाना पड़ता है, योर ब्रीदिंग, इनहेलिंग एंड दिस वन, ओके, हाँ, तो तब मैं ट्राई करती हूँ। और कभी कभार कोई लोग बोलता है यू कंसंट्रेट ऑन वन नेम ऑफ गॉड और गॉडेस whom एवर यू बिलीव। तो जब हम नाम लेते हैं, सपोज आई बिलीव इन माँ दुर्गा, तो मैं माँ दुर्गा की नाम लेती हूँ, तो somehow I forget myself sometimes। क्या मैं यस उसे ध्यान बोल सकती हूँ? यस, यू आर राइट, उसको हम ध्यान बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने प्रारंभ किया अपनी सांसों को, यानी प्राणायाम, यानी आपका जो प्राण है उस पे आपने ध्यान केंद्रित किया, धीरे धीरे आपका ध्यान केंद्रित हुआ। और चूंकि हम इस लौकिक समाज में रहते हैं, लौकिक समाज से जब हम थोड़ा सा अंदर की ओर जाते हैं, तो किसी अपने इष्ट को, ये शुरू की सीढ़ी है। क्योंकि आपने ध्यान भी देखा होगा, ध्यान के बाद आता है निर्विकार ध्यान और समाधि ज्ञान। तो जो समाधि ज्ञान है, तो समाधि, पहले तो समाधि पे तो पहुंचे हम, मतलब सविकल्प ध्यान, सॉरी, तो सविकल्प यानी कुछ तो विकल्प रखें, तो विकल्प के बाद ही तो निर्विकल्प पे पहुंचेंगे। तो पहले ध्यान रखने के लिए हम ओम कर सकते हैं, या दुर्गा का, जिसका भी आप ध्यान कर, जिसका भी आप लें। और फिर जब आप भूल जाते हैं अपने आप को, जब आप भूलने लगे, समझ लीजिए आप ध्यान की अवस्था में। दैट्स थैंक गुड, यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। गुड गुड। दीपांजलि ने बहुत अच्छी सी बातें पूछी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। ओके, एनी मोर क्वेरी? मैं बंद कर नो सकती मैम, हूँ लेक्चर को? क्वेरी तो बहुत है मैम, लेकिन टाइम बहुत कम है। लेकिन आई विश आई वुड गेट योर वन अनदर क्लास फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग। एक्चुअली आई एम फ्रॉम फिलोसफी बैकग्राउंड, तो मुझे ओके, इंडियन फिलोसफी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बहुत मतलब इंटरेस्ट है। तो आप बताइए, यदि कोई और पॉइंट ऐसा होगा तो हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है मैम, एक क्लास आप फिर लीजिएगा मैम, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। नहीं, लेकिन वो टॉपिक होना चाहिए ना हमारे पास, हम किस टॉपिक पे विशेष रूप से बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये जो उपनिषदीय फिलोसफी है, द रेलिवेंस ऑफ उपनिषदिक फिलोसफी, ऐसा कुछ आप ले सकते हैं मैम, हाँ, जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा काम दे सकता है। हर लोगों को, मतलब नाउअडेज क्या होता है, लोगों का जीवन तनाव भरा हो गया है। ऑल्दो आई एम एट पीस। हाँ मैम, मैं बहुत पीसफुल हूँ, लेकिन अंदर से पीस है मेरे। लेकिन लोगों का होता है ना, स्ट्रेस यस, होता है, अनहैप्पी होता है, ये होता है, वो होता है। तो इससे रिलीफ लेने के लिए द फिलोसफी बिहाइंड द उपनिषदिक लाइफस्टाइल एंड ऑल आप दे सकते हो हमको। ओके ओके, आई विल ट्राई। मुझसे यदि कहा जाएगा तो मैं तैयार करती हूँ इस विषय को भी। और फिर कभी भी आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं साइड से, सारिका वाशने, AMU श्योर में श्योर। हूँ मैं, संस्कृत डिपार्टमेंट में, कभी बात भी कर सकते हैं। हाँ मैम, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मतलब इस ओके उपनिषदिक फिलोसफी एंड ऑल। ओके। थैंक यू सो मच मैम। आई विल टेक योर नंबर फ्रॉम मजहर सर। जी सर, जी, ओके ओके, ले सकती हैं आप, बिल्कुल ले लीजिए। सारिका थैंक यू मैम, मैम। जी हेलो गुमरेज जी, बताएं। मैम, congratulations, you spoke so very well, I really enjoyed, and especially way of presentation. However, the topic is not related, मुझे इतनी knowledge नहीं है, but आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, सीखने को मिला, and especially the way you were speaking is marvelous, and मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ one day. I just also wanted to be like you, so very very congratulations to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ठीक है, नमस्ते। जैसे कॉल ऑफ ही होने वाला है 1 आध मिनट में। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कुछ क्वेश्चंस हुए यहाँ पे।